ये आज हम एक नया क्रिएशन लेके आए हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे कि टिशू के बारे में। तो सबसे पहले अलबेली से और अलबेली टीम से संजय भैया को सबको राम राम। जो भी हमारे कस्टमर हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं और जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जानना ये ज़रूरी होता है कि सभी साड़ियों में रेट डिफरेंस क्यों आ जाते हैं। एक ही चीज़ को हम बनाते हैं तो किसी में कुछ रेट आते हैं, किसी में कुछ रेट आते हैं। जैसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि टिशू टिशू तो एक फैब्रिक है। आदमी कहता है ना टिशू की साड़ी, तो पहले हमको ये जानना जरूरी है कि टिशू की साड़ी होती क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टिशू की साड़ी होती क्या है, हम टिशू क्यों लेते हैं। टिशू पहले जो बनती थी तो इतनी हार्ड क्यों बनती है और अभी इतनी सॉफ्ट टिशू क्यों बन रही है। तो ये सब चीज़ें जाननी है और साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ही हम लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वालों को तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि हम सभी साड़ियों के बारे में, फैब्रिक के बारे में नॉलेज करें। और नॉलेज करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अगर हमसे कस्टमर क्वेश्चन करता है तो हम क्या आंसर दे सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये साड़ी इतने की है और ये इसमें रेट डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मैं आपके सामने अभी तक में मैं 5-6 साड़ियाँ खोला हूँ और मैं आपको बताऊं तो सभी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, एक जैसी कोई नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ना, मैं सबके बारे में आपको डिफरेंस भी करके दिखा दूंगा। और साथ साथ अगर हमारा वीडियो या हमारा कोई भी चीज़ अच्छा लगता है, आपको हमसे जुड़ना है, तो आपके साथ हमारा एक रिक्वेस्ट होता है कि आप अपना एक विजिटिंग कार्ड या फिर हमें अपने शॉप का विजिटिंग कार्ड या फिर जीएसटी नंबर कुछ भी आप एक भेज के आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारी अलबेली टीम है जिसके स्क्रीन पे एक नंबर भी चल रहा होगा जिसको आप इजीली आप देख रहे हैं। और साथ साथ देखते हुए आपको ये भी है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो अभी अभी क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ आपको आंसर मिलेगा। ये जैसे एक चीज मैंने आपके सामने खोली, ये टिश्यू की साड़ी है, इतनी घनी बूटी है ना, तो ये घनी बूटी ऐसी ही लास्ट तक ऑल ओवर कढ़वाई गई है, नॉट फेकुआ। ये कड़ुआ बूटी और इतनी ऑल ओवर घनी बूटी आप देख सकते हैं। जैसे अब एक ये पैटर्न हो गया जिसको हम लोग कहते हैं कड़ुआ बूटी, तो सब है इसमें, पीस टू पीस कड़ुआ है, नॉट कोई मशीन है, बट ये ऑल ओवर बूटी होती है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये रंगकाट होता है, ये रंगकाट की साड़ी है। और इसी टिश्यू में ये फैब्रिक जो होती है, ये जिसको आप बोलते हैं करिश्मा डाई, ये पूरी करिश्मा डाई होती है। और इसी टिश्यू में आप देखिए ये एक मीना बूटी होती है, ये देखिए ये अल्फी बूटी है, और ये सिल्वर एंड गोल्ड बूटी है। कोई भी एक सिमिलर साड़ी नहीं है। और ये देखिए ये आड़ा है, ये आड़ा हाफ एंड हाफ होता है। हाफ एंड हाफ मतलब ये होता है कि जहां तक हमारा शोल्डर है वहां तक नाप की ये साड़ी बनती है। उसके बाद प्लेट्स में हम बूटी डालते हैं। प्लेट्स में बूटी डालने का रीजन है, अगर प्लेट्स में हम लोग बूटी डालते हैं तो जिससे थोड़ा सा हम लोग का लेबर कॉस्ट भी कम आता है और साथ साथ कस्टमर को ये इजी हो जाता है कि हम अगर रंग कार्ड की साड़ी बना दें तो कस्टमर के लिए ये कंफ्यूजन होता है। टिश्यू कपड़ा जो होता है, मतलब जैसे कि कह ले कि पतला कपड़ा होता है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेटीकोट लगाने की। तो अगर रंग कार्ड का है तो आपके लिए प्रॉब्लम है कि हम पेटीकोट किस कलर का पहने, तो वहां पे बूटी होती है तो सेल्फ एक कलर का डाई होता है, तो वहां पे आप इजिली बॉडी से कलर से मैच करा के साड़ी के एक साटन का पेटीकोट लगा सकते हैं। और साथ साथ हमारे जो टीम या हमारे सारे ग्रुप से लोग हैं, ये सब लोग देखते होंगे हर तरह से आपको अपडेट करते रहते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि आप रंग कार्ड का मीनिंग बताइए। रंग कार्ड का मीनिंग, जैसे ये रंग कार्ड है, रंग कार्ड कई तरह से बनते हैं। जैसे पहला रंग कार्ड बनता है बाने से, मतलब बाने से काट के रंग कार्ड बनता है। एक तानी से रंग कार्ड बनता है और एक रंग कार्ड बनता है जो कि कपड़ा को हैंड से कलर किया जाता है। जैसे ये नेचुरल कलर गोल्ड था और इसको आप हैंड से, जैसे हम बोल रहे तो कपड़े को हाथ में ले करके, पहले ये एक सिंगल कलर में डाई हुई है साड़ी, मैं सारे प्रोसेस आपको बता देता हूं। जैसे आप जो ये लाइट कलर देख रहे हैं, पहले इस कलर में ये साड़ी डाई हुई है, फिर उसके ऊपर ये कलर चढ़ाया गया है हाथ से, जिसको बोलते हैं
हैंड ब्रश प्रिंटिंग। तो ये हैंड ब्रश प्रिंटिंग नहीं है, ये जो है एक छोटा सा हाथ में आपके कपड़ा होता है जिसको कलर में डुबो करके, और जैसे जैसे देखिए कितनी सफाई से की गई है कि एक कलर बह के दूसरे कलर पे नहीं गया है। तो ये रंग कार्ड जो है इसको अब टेबल पे हम लोग रंग कार्ड करते हैं। इसके रंग कार्ड के कई प्रोसेस होते हैं। जैसे रंग कार्ड तानी से होती है, तानी की रंग कार्ड तो लोग जानते ही, बहुत कम लोग हैं। उसमें तानी रंगी जाती है, बाना सिर्फ एक कलर का चलता है। और एक होती बाने से रंग कार्ड, जिसमें बार बार बाना आपको उतना उतना काढ़ना होता है। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें इतनी डिफरेंस होती हैं कि हम कस्टमर को बताएंगे तो सोचेगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, अगर ये टिश्यू मैं बाने से तानी से रंग कार्ड करा दूं तो इससे वो महंगी हो जाएगी, और जिस समय इसको बाने से रंग कार्ड करा दूं तो मैं बोलता हूं जितने की साड़ी इसकी 3 गुना लेबर कॉस्ट आ जाएगी उस साड़ी की। इतना डिफरेंस हो जाता है इन 3 प्रकार की साड़ियों में। तो हम लोग इसलिए कराते हैं कि ये एक बजट रेंज के अंदर भी आ जाता है। जैसे टिश्यू की रंग कार्ड अगर आप कोई भी बनाते हैं, मान लीजिए आज हम बाने से रंग कार्ड करा के बनवाते हैं, तो अन एवरेज आप जहां चाहे वहां पता कर सकते हैं 18,000 से लेके, मतलब 18,000 से लेके 25,000 तक लेबर कॉस्ट आता है। जो एक अच्छा साड़ी बननी चाहिए 18 to 25 सिर्फ लेबर कॉस्ट आता है। तो सभी तो इतने महंगी साड़ियां लेते नहीं। तो उनके लिए ये है कि जो टेबल डाई से रंग कार्ड बनता है सिंगल से करके, फिर उसको ऐसे पूरा हैंड से आप रंग कार्ड करते हैं, वो चीज आपको करने के लिए अब ये सब एक बजट के रेंज के अंदर आ जाता है। और इन सब में भी आप देखेंगे तो हमारे पास ऐसा नहीं कि 2-4 हमारे कस्टमर्स पूछ रहे हैं कि आप एक रेंज बता सकते हैं कि टिश्यू का प्राइस रेंज किस तरह आता है और कैसे वो पता कर सकते हैं प्राइस। हाँ, टिश्यू के भी कई फैब्रिक होते हैं। जैसे टिश्यू का बेस होना चाहिए कतान। अगर कतान टिश्यू की साड़ी है तो मैं ये बोलता हूं कि आप अगर प्योर टिश्यू की साड़ियां लेते हैं तो अन एवरेज आप ये मान के चलिए कि 3,000 प्लस आएगी। 3,000 से अब जितना आपके पास, मैं बोलूंगा 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 तक की मैं टिश्यू की साड़ियां एनी टाइम आपको अपडेट कर सकता हूं। बट स्टार्टिंग 3,000 से लेकर के आपको जाना पड़ेगा 1,00,000, 1,50,000 तक प्योर में। और वही चीज अगर सेमी में आ जाती है तो 600-700 रुपए से सेमी स्टार्ट हो जाती है। उसमें इसमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे टिश्यू की साड़ियां क्या होती है, पहले टिश्यू हार्ड क्यों होती थी, अभी टिश्यू सॉफ्ट क्यों होने लगी। पहले ज्यादातर टिश्यू की तानी जो लगाते थे हम लोग, टिश्यू की तानी में ऑर्गेंजा यूज करते थे। ऑर्गेंजा एक सिल्क धागा होता है, वो नॉट सेमी होता है, वो 100% वो भी प्योर सिल्क होता है, बस वो खराई नहीं किया होता है। कोरी कतान उसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। वो कोरी कतान पे जब जरी की बाना लगता था तो कोरी कतान हमेशा हार्ड होती है, वो खराई नहीं की होती है, इससे वो हार्ड होती है। तो उस पर जब टिश्यू लगता है तो टिश्यू फैब्रिक भी हार्ड होता है, तो इससे वो हार्ड होती थी, जिससे साड़ियां फूलती थी। बट आज टिश्यू की जितनी भी साड़ियां हम लोगों के पास आप पाएंगे 99% तक, शायद 1-8% अभी भी हम ऑर्गेंजे पे बनाते हैं टिश्यू, और वो सब एकदम सॉफ्ट होती है। देखिए कोई भी मेरा टिश्यू का फैब्रिक उठाते हैं, जैसे किसी भी टिश्यू की साड़ी को, मैं एक नहीं जितनी भी साड़ियां पड़ी सब एकदम सॉफ्ट, जैसे अपने समय सिल्क की। अभी उसी में एक वर्जन चला हुआ है ब्रोकेट, जैसे ब्रोकेट है, ब्रोकेट में एक कंप्लेन आती है, अगर आप इस लाइन को जुड़े हैं, इसमें काम कर रहे हैं, तो एक कंप्लेन आपको टिश्यू के ब्रोकेट में आती है। अब वो आप लोग बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आती है टिश्यू ब्रोकेट में, हमें तो पता है, और हम उसकी मतलब बोलूं तो 99% तक समाधान करके हम टिश्यू बनाए हैं। ये ब्रोकेट का, ये ब्रोकेट जो आप देख रहे हैं, जो फॉल्ट आता है इसमें मैं बता देता हूं। अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसमें सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम आती है बज्जे की। जैसे 20 तक का इतना छोटा सा बज्जा बन जाना, छोटा मोटा जरी निकल जाना, महीन जरी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये मेरा ब्रोकेट जो है सब डबल जरी का है, देख रहे हैं ना, ये बैक देख रहे हो आप, साड़ी का फ्रंट नहीं, ये बैक है। ये सब डबल जरी का टिश्यू है हमारा ब्रोकेट का, और इन सब में बहुत सारी वैरायटी है। और इसी समय ये देखिए एक लक की बात है कि एक बहुत बड़ा हमारा फेस्टिवल है, फेस्टिवल नहीं कह सकते हैं, ये अपने धर्म की बहुत बड़ी चीज है कि हमारा लोगों के सामने, जो हमारे पूर्वजों के सामने लगा था महाकुंभ 112 साल पहले, वो फिर से पुनः इस समय महाकुंभ लगा है। तो अगर आप महाकुंभ में आते हैं तो मैं बोलूँ तो बनारस तो आप आएंगे ही आएंगे। तो बनारस अगर काशी आते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि आप मेरे यहाँ साड़ी परचेज करें या ना करें वो अलग चैप्टर है,
बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही विनती कि आप एक बार बनारस आते हो तो मेरे यहाँ विजिट करिए। विजिट करने से आपको सारी चीजें देखने को, नॉलेज करने के लिए, और साथ साथ आपको फैब्रिक टच करके वो सारी चीजें। कस्टमर ब्रोकेड में और कलर्स दिखना चाहेंगे। मेरे पास बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस होते हैं। मैं तो अभी एक लाइव कर रहा हूं। जैसे आपको अगर बहुत सारे कस्टमर करने तो मेरा एक नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पर एक वीडियो कॉल प्रोवाइड करवा लें और मैं आपको इसमें भी पूरे कलर चार्ट दूंगा। और इसमें भी बहुत सारा केस है, ऐसा नहीं कि मेरे पास ब्रोकेट की एक दो डिजाइन है। आज प्रेजेंट टाइम में मेरे पास ब्रोकेट की कम से कम आप ढूंढेंगे तो 30 डिजाइन है। और ब्रोकेड का रेंज भी जानना चाह रहे हैं। ब्रोकेट का रेंज आपको मैं बताऊं तो 5.5 से लेके 11.5 तक है। आप इजली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि 5.5 के लिए ब्रोकेट में क्या फर्क है और 11.5 की ब्रोकेट में क्या फर्क होता है। मैं दोनों में डिफरेंस दिखा सकता हूं। मेरा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। जैसे ये मैं टिश्यू की एक प्लेन की साड़ी खोल रहा हूं, जैसे आप देख रहे हैं ना, एकदम प्लेन, ओनली फॉर प्लेन साड़ी जिसको कहते हैं। ये देखिए, कुछ भी नहीं है इस साड़ी में, एक सिंपल सा बॉर्डर है। पल्लू में हम लोग इसलिए इसे सिल्वर की जरी डाल देते हैं, देख रहे हैं ना, पल्लू में सिल्वर जरी डालते हैं ताकि वो बॉडी के कलर से जरी अलग हो जाए, ताकि कस्टमर को पहनने वाले को इजी हो जाए कि इसमें पल्लू ये है और ऐसे साड़ी स्टार्ट करनी है। मेरे यहाँ तो क्रिएशन की एनी टाइम आप हमसे जुड़िए, मैं आपको अपडेट करता रहूं एनी टाइम। आपको मैं बताऊं तो आपको अपडेट होना है फैब्रिक लाइन में, तो आप हमसे जुड़ते रहिए। हम आपको ऐसी ऐसी चीजों से अपडेट करेंगे। जैसे आप सोचते हैं ना कि हमारी शॉप है तो हमको हर डे 2 4 5 साड़ी ही नई नई चाहिए, तो नई चाहिए 2 4 5 10 20 50 आप हमसे लेते रहिए। अब आपको देखिए ना दोनों साड़ी में क्या डिफरेंस है। अमूमन आदमी को लगेगा स्ट्राइप है, नहीं, ये जो है सिल्वर और गोल्ड की स्ट्राइप है। ये देखिए पूरी, और ये सब स्ट्राइप मेरी ऑल ओवर होती है, न कि तही तला। तही तला अगर आप नहीं जानते तो मैं भी वो भी बताने के लिए रेडी हूं। जैसे तही तला होता क्या है, हम अपनी भाषा में बोले तो लेबर कॉस्ट बचाने का तरीका। मैं एकदम क्लियर बताता हूं, मेरे अंदर वो नहीं है कि यार मेरा बिजनेस ऐसे है, क्योंकि अगर हम आपको बताए रहेंगे तो आप कभी भी कहीं भी जाएंगे तो वो सब सारी चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। अब देखिए ये ऑल ओवर है, मैंने पहली साड़ी भी नीचे ऑल ओवर बूटी की दिखाई थी, और ये देखिए इसको हम लोग तही तला कहते हैं। तही तला एक होता क्या है, आपके सामने है, देख रहे हैं, ये तही का पोर्शन है। तही के पोर्शन में कितनी घनी बूटियां हैं। जैसे हम अंदर जाते हैं डेढ़ी के बाद, ये देखिए यहां तक अपना हो गया ये शोल्डर। शोल्डर अलग होता है, डेढ़ी अलग होता है। शोल्डर के बाद अपनी साड़ियों में बूटियां दूर दूर होने लगती हैं, और इसको करने का रीजन भी होता है कि इससे अपना लेबर कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है। जो हमारे कस्टमर लोगों को है कि बजट में एक साड़ी अच्छी मिल जाए, तो सारी चीज़ें मिलती रहती है। और ये जो साड़ी आपके सामने खुली हुई है, ये देखिए, ये इसका बॉर्डर भी कड़ा हुआ है। अभी किसी मेरे एक कस्टमर ने क्वेश्चन किया था ब्रोकेट, मैं दिखा रहा हूँ ब्रोकेट आपको। ये है क्या ब्रोकेट, आपके सामने देखिएगा। एक ये ब्रोकेट खोले हैं और दूसरी ब्रोकेट ये है। क्या डिफरेंस है दोनों ब्रोकेट में? आप कहीं भी लेने जाते हैं तो दोनों ब्रोकेट में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, बट मैं बताऊं तो इसमें 500 से लेकर 800 रुपए का डिफरेंस छोटी सी चीज में आ गई। सिर्फ इसमें चेंज एक चीज की गई है, वो है जरी का कलर। जरी का कलर डिफरेंस आप देख सकते हो। ऊपर वाली साड़ी जो है वो गोल्ड है, जरी का कलर, और नीचे वाली ब्रोकेट का वो सिल्वर है। सिल्वर और गोल्ड में हमेशा रेट डिफरेंस आएगा। वो आइटम कोई भी हो, जरी से बनी होनी चाहिए। हमेशा सिल्वर जरी महंगी आती है, गोल्ड जरी। अब आप गोल्ड और सिल्वर को पहचानेंगे कैसे? कि ब्रोकेट में बड़ा टफ होता है बनने के बाद कि साड़ी गोल्ड कौन सी है और सिल्वर कौन सी है। तो जैसे ही आप दोनों साड़ियों को साथ रखते हैं, देखिए इसमें से देखेंगे व्हाइटनेस आएगा, सफेदीपन, और इसमें से आएगा पीलापन। आपको दोनों ये एकदम पास रखने में दिख रहा होगा। बट आप जहां जाते हैं या कहीं भी आते हैं, मेरे यहाँ ही आते हैं, तो अगर आपके सामने सिर्फ गोल्ड रखी जाए तो आपके लिए बड़ा टफ हो गया, यार सिल्वर कैसी होती है, वो इसी को गोल्ड बोल दे।
तो नहीं, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, बैक से आप चले जाइए साड़ी के, यहाँ से जरी कम दिखेगी, यहाँ से आपको ज़्यादा जरी मात्रा में दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ से एकदम क्लियर क्लियर आपको गोल्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आप साड़ी को बैक कर लीजिए, गोल्ड और सिल्वर की इजीली पहचान कर लीजिए। किसी भी कस्टमर को ये सब चीज़ें हम इसलिए बताते हैं कि कस्टमर जब सारी चीज़ों को जानेगा तो वो कहीं भी विजिट करे। मैं तो ये बोलूँगा मेरे यहाँ एक बार विजिट करने के लिए हम बुलाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो मेरे यहाँ विजिट किए होंगे जो इस समय ऑनलाइन है, तो मैंने उनको बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें बतलाई हैं जो कि कस्टमर लोग यहाँ से आने के बाद बहुत हैप्पी होके जाते हैं, और ये भी साथ साथ बोलते हैं कि यार अलबेली में आने के बाद मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी अपने फैमिली या घर के किसी मेंबर के साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। आप बनारस आइए, आपके लिए एनी टाइम आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को कॉल करिए। आप कुंभ मेले में आए हैं तो काशी आइए, हम तो यही बोलेंगे, और एक बार आके विजिट करिए। विजिट करने से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें आपको दिखती हैं। आप देख रहे हैं ना, हम एक एक कलर में कितने कलर चार्ट डाई भी कराते हैं, और हर बार आपको अपडेट मिलेगी, हर बार नई चीज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक कलर डिजाइन बना रहे हैं तो 10-20 साल बनाएंगे, नहीं, हमेशा आपको अपडेट देते रहते हैं। और अपडेट नहीं देंगे तो कपड़ा एक ऐसा लाइन है जिसमें आप अपडेट अगर नहीं हो पा रहे हो तो आप एक दिन खत्म हो जाओगे। एक छोटी छोटी कंपनियां हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के लॉन्च करती है, वो भी एक प्रोडक्ट बना के ये सोचती है कि कम से कम 2-3 साल तो हम बेच ही लेंगे, मगर हम लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि एक साड़ी के बनाने में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, वो साड़ी कितने % बिकेगी नहीं बिकेगी, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में चलती रहती है। ऐसा नहीं है, अगर कपड़े लाइन में आप हैं तो आपको भी ये सब सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। कपड़ा लाइन ही अपडेट की दुनिया है, सबसे ज़्यादा अपडेट आपको इसी लाइन में होना पड़ता है। आप एक छोटा छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एक कंपनी कोई भी चीज़, अब करिश्मा डाई में किसको कहते हैं, 4D किसको कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। देखिए आपके सामने ये नीचे वाली साड़ी रंकाट है और ऊपर वाली 4D है, देख रहे हैं क्या डिफरेंस है 4D और इसमें। देखिए ये देखिए, मैं आपको पूरा एकदम डिटेलिंग कर दे रहा हूँ। आप कहीं भी से देखें मेरी साड़ियों को तो आपको ये एहसास ना हो कि मुझे 1% किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। देखिए ये कलर देखिए, देख रहे हैं, ये 4 कलर आएगा, और ऐसा नहीं है कोई कलर अलग सा बनाओ। देखिए 2 कलर इसका बना है और 2 कलर इसका, इसको अपने 4D डाई कहते हैं। सिंगल डाई आपने नीचे देख लिया, रंग कार्ड आपने देख लिया, इसमें हम लोग चाप डाई बनाते हैं। मतलब बनाने के लिए हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ऑप्शन है, हम सब पूरी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है 1000-2000 पीसेस में कि कभी कभी कोई कस्टमर मुझसे बोलता है और मैं नहीं बना पाता हूँ, तो मैं अपनी कमियों को भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे 100% सही काम होगा, नहीं, हो सकता है कोई 2-4 हज़ार पीस में 100-200 पीस में एक आध पीस ऐसा भी आ जाए जो नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए भी हम लोग कस्टमर को अपडेट कर देते हैं कि मैम सर ये चीज़ नहीं बन पाएगी, इसके लिए हम थोड़ा आपसे क्षमा चाहते हैं। और मैं यही बोलूँगा कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर ही ऐसे वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अलबेली से संजय भैया का सबको राम राम, बाय। अगर आप हैप्पी कुंभ में आते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि एक बार मेरी शॉप पे विजिट करिए और देखिए बनारस में क्या क्या बनता है। ऐसा नहीं सिर्फ साड़ी, आप आइए, मैं बनारस की सारी है जैसे गाइड होते हैं वैसे सारी चीज़ों मैं आपको यहाँ से दिला सकता हूँ। आप एक बार बनारस विजिट करिए, बनारस विजिट करने के बाद मेरी शॉप पे विजिट करिए और फिर देखिए नई नई चीज़ें क्या क्या करते हैं हम लोग। सबके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए।